हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो कि आपका मुगल काल से संबंधित है। तो आपको पहले से पता है जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। तो वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल हो गया, आपका एसएससी सीएचएसएल का हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो गया जहाँ पर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री है, या फिर जो है कोई भी हिस्ट्री है और आप उसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें, कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे हर तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। यहाँ पर दिया गया है गुजरात विजय की यादगार। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? अकबर ने गुजरात को जीता तो उसकी याद में जो है किस चीज़ का निर्माण करवाया? ऑप्शन दिए गए हैं बुलंद दरवाज़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, जमा मस्जिद, सिद्दी बारी सीर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोगों को अगर पहले से इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुलंद दरवाज़ा। ये जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल की परीक्षा में 2002 में, और 2013 में भी पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आप देख पा रहे हैं यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था 2012 में, जो है आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया था 2008 में। प्रश्न क्या है? पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1956 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो किन के बीच हुई थी? राजपूत और मुगल के बीच, अकबर और हेमू के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, सिकंदर और आदिल शाह के बीच। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर और हेमू के बीच जो है 5 अप्रैल 1556 की पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं ये प्रश्न आपका पूछा गया है एसएससी स्टेनोग्राफ की परीक्षा में, बीपीएससी की परीक्षा में। तो आपके जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप कंप्लीट देखिएगा। प्रश्न दिया गया है दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल अकबर के द्वारा। दीन इलाही नामक धर्म जो नया धर्म था वो अकबर के द्वारा जो है शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल में, आरआरबी एनटीपीसी में 2009 में, और एसएससी सीजीएल में 2017 में। प्रश्न क्या दिया गया है? सुप्रसिद्ध संगीत तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे अर्थात प्रसिद्ध थे? शाहजहां के, जहांगीर के, बहादुर शाह सेकंड जफर जिन्हें कहा जाता था, और अकबर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है जो कि पूछा गया है 2011 में, 2010 में। 2010 में आपका पूछा गया था यूपीएससी की परीक्षा में, यूपीएससी में आप देख पा रहे हैं, और 2011 में जो है आपका एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न क्या है? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के, हर्षवर्धन के, वाजिद अली शाह के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जो है अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आप देख पा रहे हैं एसएससी की परीक्षा में पूछा गया था 2014 में। प्रश्न क्या दिया गया है? मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता
बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, क्या है, तुजुक ए बाबरी, किस भाषा में लिखी? अरबी में, तुर्की में, फारसी में या फिर उर्दू में? तो यहाँ पर आपका फ़िलहाल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की में। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की में लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? आप देख पा रहे हैं ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था, यूपीएससी की परीक्षा 2008 में पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी 2015 में पूछा गया था। तो हम कहना चाहेंगे ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या यहाँ से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन दिया गया तक्षशिला, कंधार, फरगना, पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरगना। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगना का शासक था मूल रूप से। आप ये प्रश्न देख पा रहे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है, यूपी पीसीएस की परीक्षा में, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। तो प्रश्न क्या है? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सिकरी में, जमा मस्जिद, आगरा, काला नौर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काला नौर में जो है अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ये प्रश्न आपका एसएससी की परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न है सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश। तो किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिसोदिया वंश के राजपूतों ने जो है अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जो कि आपका एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? जहांगीर को, औरंगजेब को, अकबर को या फिर शाहजहां को? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा यदि आप लोगों को पता है तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।